हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था और उस टॉपिक का एक और क्लू निकला हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे दोनों न्यूज़ को साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। एक साइड जहाँ पे यूएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। दोनों रिपोर्ट को साथ में जोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके 2 क्लासेस होते हैं। एक क्लास सुबह 8:30 बजे लाइव होता है और एक क्लास शाम को 4:30 बजे रिकॉर्डेड मोड में होता है। सो बी लाइव इन दीज सेशंस। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं कि न्यूज़ है क्या। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स को मिस कर रहे हैं, डोंट मिस इट। ये क्लास आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे होता है, तो इसको मिस मत करिए। बाकी आपके स्पेशल क्लासेस 10:30 बजे वर्ल्ड टूर पे चल रहा है अनअकैडमी पे, एंड दोपहर में जो 2 बजे क्लास है वो आपका जस्ट लाइक अ मॉक चल रहा है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो, ये न्यूज़ एक्चुअली डाउन नाम का जो न्यूज़पेपर है ना, उसके अंदर निकली है। इसके बाद में जो आपको दूसरी वाली न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं वो भी डाउन नाम के न्यूज़पेपर के अंदर ही निकली हुई है। चलिए पहले बात करते हैं कि क्या सच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध वुद्ध होने जा रहा है क्या। ये कैसे यहाँ पे रिपोर्ट निकाल दी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे हवा में तो बात नहीं करी गई है। सुनिएगा एक्चुअली न्यूज़ क्या है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में स्टेबल इन लार्ज स्केल वॉर इन द 5 ईयर्स, यानी कि ये कहा गया है एक रिपोर्ट के हिसाब से कि आने वाले अगले 5 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी कि दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। ये युद्ध जो है वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे 1965 के टाइम पे हुआ था या कारगिल वॉर। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं बताया गया है। न्यूक्लियर अटैक होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा बताया ज़रूर गया है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखते चलना कि आपको क्या लगता है। अब सुनो, आपके दिमाग में होगा ये कौन महापुरुष है जिसने ऐसा कहा है। तो सुनिएगा, यूएसए की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी जाती है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट जारी करी जाती है, इस रिपोर्ट की एक खास बात है कि ये रिपोर्ट 4 साल में एक बार आती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिपोर्ट 4 साल में या 5 साल में एक बार आएगी तो वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ में आएगी। तो इन्होंने प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ में अपनी रिपोर्ट जारी करी है यूएस नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा या काउंसिल के द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि ऐसा हो सकता है आने वाले अगले 5 सालों में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप कहेंगे कि मैम अभी कुछ टाइम पहले तो आपने बताया था कि यूएन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों लोगों ने पीस के लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन किए और दोनों लोग तैयार भी हो गए हैं सीज फायर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से स्टॉप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको यही बताया था। लेकिन अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच हो सकता है इनकी बात के अंदर, तो अच्छा इस बात को समझिएगा। एक्चुअली 2017 में जब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 4 साल पे एक बार आती है, तो 2017 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक आ सकता है और इसका सामना हर एक देश को करना पड़ेगा, जो आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि वो पेंडेमिक क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है, क्या ये लोग मतलब ज्योतिषी वगैरह हैं क्या, इनको पता कैसे चलता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो सिंपल सी बात है यार, एनालिसिस है। जब आपसे कहा जाता है ना अच्छी तरीके से इसको पढ़ो, इसको एनालिसिस के अंदर लेकर आओ, इसको सोचो, इसको एनालाइज करो, तो क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ताकि आप उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ। तो इन्होंने 2017 में भी ये बात कही थी कि एक पेंडेमिक आएगा और वो पेंडेमिक आ गया। तो अब सवाल ये आया, तो क्या मैम सच में वॉर हो जाएगी। देखिए, वॉर होती है कि नहीं होती है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियर अटैक वगैरह नहीं होगा। जैसे कि पुलवामा के अंदर आपने देखा था कि हमारे यहाँ पर आके पाकिस्तानियों ने अटैक किया था और इसके रिप्लाई में हम लोगों ने ऑपरेशन बंदर चलाया था। कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर मे बी कारगिल टाइप का भी ऐसा कुछ हो सकता है।
हो सकता है कि कहानी चल रही है, रियलिटी में ऐसा होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ऐसी कोई हवा में रिपोर्ट नहीं आती है, ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डेटा के साथ में जारी करी जाती है। अच्छा, ये तो बात हो गई इस रिपोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली न्यूज़ के बारे में जो इसके साथ में ही रिलीज करी गई है। दूसरी न्यूज़ क्या है यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, दिस गोलू पर्सनालिटी एंड दिस मोलू पर्सनालिटी, सुनिएगा ज़रा इनके बारे में। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों जो हैं सगे भाई हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना ने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट के आने के जस्ट बाद में। चाइना ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा और मैं पाकिस्तान के साथ में आयरन ब्रदर की तरीके से खड़ा हूँ। मतलब शब्द देखिएगा, इतने भारी शब्द कहाँ से लेकर आते हैं। आयरन ब्रदर के रूप में खड़ा हूँ, साथ में ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में भी खड़ा हूँ। ऑल वेदर का मतलब समझते हैं, हमारे यहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं तो लिखा होता है ऑल वेदर रोड, यानी कि सर्दी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम क्यों ना, वो सड़क कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इन्होंने यही बात कही है कि पाकिस्तान के साथ में हम ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में काम करेंगे। अच्छा, क्या काम करेंगे? तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, ये जो अंकल आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन है? आप जानते हैं भैया, जिनपिंग अंकल हैं, इनकी क्या ही बात करी जाए। तो ये जो जिनपिंग अंकल आपको नज़र आ रहे हैं, इतना मुस्कुराते हुए जो दिख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इन्होंने ये कहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर कि पाकिस्तान ने काफ़ी पहले 2019 में चाइना से बोला था कि आप जो कश्मीर का मुद्दा है इसको यूएन के अंदर उठाइएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यूएन के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास में पावर होती है, इनके पास में वीटो पावर होती है। तो ये वीटो पावर चाइना के पास में भी है क्योंकि चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला है कि इतने लंबे समय से जो ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, अब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मुद्दे को दोबारा से उठाना शुरू करिए। हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके पीछे खड़े, हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप हमारी हेल्प करिए इस मुद्दे को यूएन के अंदर उठाने में, और हम आपकी हेल्प करेंगे हांगकांग के अंदर आपके द्वारा जो कानून बनाया है उसको पूरी तरीके से लागू करने में। आपको ध्यान होगा कि हांगकांग के अंदर भी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो अभी तक चली आ रही है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है क्योंकि चाइना हमेशा यूज़ करता है वन चाइना पॉलिसी। इस वन चाइना पॉलिसी की अगर हम बात करें तो अभी क्या चल रहा है, हांगकांग के अंदर एक लॉ बनाया गया है। उस लॉ के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो हांगकांग का रहने वाला है और वो चाइना की सरकार के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेता है तो उसको उठा के चाइना के जेलों में डाल दिया जाएगा। मतलब हांगकांग एज अ कंट्री वो कंसिडर वैसे भी नहीं करते हैं। अब इनका ये एक लॉ भी बन के आ गया है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे हांगकांग के मुद्दे पे, आप हमारी हेल्प करिए कश्मीर के मुद्दे पे, और इस चीज़ को उठाइए कहाँ पर, यूएनएससी के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर ये बातें भी यहाँ से बढ़ती हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये तो मैंने आपको बता दी कि चाइना और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली क्या बोला, और ये जो यूएस की रिपोर्ट है इसके अंदर एक बात और कही गई है, वो भी आपको बता दें। इसमें कहा गया है कि हो सकता है आने वाले टाइम में एक ऐसा टेरर अटैक भी हो जैसा कि पुलवामा वाले केस में हुआ था, तो उसकी वजह से भी जो सिचुएशंस हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। अभी ऐसा होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो सिचुएशंस हैं, अगर आप इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए चलिए तो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये सब कहना एक तरफ हो जाता है कि सीज़ फायर को साइन कर दिया है, अब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन वही बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैंने दोनों कंपाइल करके आपको समझा दिए। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब। इसके अलावा आपका जो एसएससी बैच है नया स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा, टेलीग्राम पे लिंक है, आप उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो बैच है वो भी नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें भी आपको एक्सटेंशन मिला हुआ है 2 महीने का। चाहे आप प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करिए, चाहे आप यहाँ पे मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करिए, आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
कोड आपको यूज़ करना है कृति10। साथ में जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने इस बैच को 12 महीने के लिए ज्वाइन किया या फिर 24 महीने के लिए ज्वाइन किया, तो इसमें आपको 2 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और हाँ, जो आपका कॉम्बैक्ट होता है, जो आपका टेस्ट होता है, ये हर संडे को होता है। यूपीएससी कैटेगरी में 11 बजे और एसएससी कैटेगरी में 12 बजे। तो आप इन टेस्ट को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा का सारा जो इशू चल रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे मिलेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।